सो हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स योर होस्ट टेलीकॉम डॉक्स एंड हैप्पी 15th अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। ठीक है, मैं जस्ट बाहर से आया था, ठीक है, कुछ इंडिपेंडेंस डे के इवेंट्स वगैरह से, तो जस्ट अभी वीडियो शूट करने आया हूँ बिकॉज मुझे पता चला बीएसएनएल ने काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स करी है। ठीक है, तो बीएसएनएल की वीडियो सीरीज़ जो है अभी फाइनली शुरू हो रही है। ठीक है, तो काफ़ी सही चीज़ है। बाकी 19 या 20 अगस्त को मैं भी अपना बीएसएनएल का रिचार्ज करा लूँगा, देन उसके बाद कुछ दिन टेस्ट करके वीडियो ले आऊँगा, ठीक है, रिव्यू की वापस से। तो चलो शुरू करते हैं। बीएसएनएल ने क्या क्या चीज़ें अनाउंस करी है। देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म का रिचार्ज सोच रहे थे ना सस्ते में, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। बीएसएनएल का जो नई सिम लेने का ऑफर था वो भी एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, ऑल दो वैलिडिटी वगैरह कम हो गई है, उसके आगे बात करूँगा। ठीक है, फाइबर प्लान नया इंट्रोड्यूस हुआ है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए यूज़फुल हो, मुझे ठीक लगा, लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ भी है, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी नए टावर वगैरह की अपडेट है, और हाँ, एक स्पेशल अपडेट है जो कि आई डोंट थिंक अभी फाइनलाइज हुई है, बट सुरागों से खबर मिल रही है। अगर कुछ लोग आपको पता ही होगा ये पहले से, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जो सबसे पहली अपडेट है उससे शुरुआत करते हैं। ठीक है, बीएसएनएल का आपको पता ही है नेटवर्क जम्मू एंड कश्मीर, बाकी लद्दाख वगैरह में भी आता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो उनकी पहले से प्लान्ड साइट्स थी, मतलब 2247 मतलब 2250 के आसपास टावर्स जो लगने थे ना, उसमें उन्होंने 602 एडिशनल टावर्स और लगवाने की बात करी है। मतलब 602 एक्स्ट्रा और टावर लगेंगे, तो सही है यार, मतलब कवरेज वगैरह बढ़ेगी लद्दाख वगैरह एरिया की, स्पेशली जम्मू कश्मीर की। तो वहाँ पे हाई सिक्योरिटी जोन है, तो वो काफ़ी सही चीज़ हो जाएगी। देन इसी के साथ ही जो है 1843 साइट्स थी वो जम्मू एंड कश्मीर में होंगी, बाकी 404 लद्दाख में होंगी। ठीक है, जो टोटल मैंने आपको 2250 का नंबर बताया उसमें से। बाकी इन्होंने अपने इवेंट में तो कहा कि 5G अपग्रेडेबल इंफ्रा है, टावर वगैरह का भी अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, वो भी सही चीज़ है, बट इनको कोर वगैरह में अभी भी फोकस करना चाहिए। 40 Mbps की कैपिंग हटानी चाहिए। ठीक है, बाकी एक जो मेजर न्यूज़ थी, ठीक है, वो है कि 3 से 4 लाख साइट्स जो है टावर जो है BTS जो भी कह सकते हो आप उसको, BSNL लगाने वाला है पूरे इंडिया में। ठीक है, अभी देखो एग्जैक्टली आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। अगर आप स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हो आपको ये तो पता होगा, तेजस नेटवर्क का स्टॉक रिसेंटली काफ़ी ऊपर गया है। ठीक है, उसका ये रीज़न है बिकॉज 1 लाख के आसपास बीएसएनएल के टावर्स रेडी है। ठीक है, उन्होंने लगाए थे। बाकी ये जो प्रपोजल है वो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड इसी के साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस को इनको उन्होंने पास किया है ना। ठीक है, इसका बजट लगभग 77,000 मतलब 77,000 करोड़ ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना लगेगा। वेल से ओवर बजट ही होने वाला है। ठीक है, पिछली बार के एक्सपेंशन में भी यही हुआ था कि जो बजट था उससे ऊपर ही चला गया था। तो इसमें होने क्या वाला है गाइस, देखो ये लोग कह रहे हैं 3 लाख से 4 लाख और टावर्स लगाए जाएंगे। ठीक है, जो कि यार मतलब मैंने यार कितना मतलब 2 साल या 3 साल पहले वाली वीडियो में कहा था गाइस, एटलीस्ट इतने टावर्स तो चाहिए। तो फाइनली ठीक है, शुरुआत है। ठीक है, लेकिन सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं बीएसएनएल वाले। ठीक है, ये रोड मैप है, तो बहुत मतलब क्लैपिंग की बात है। मतलब यार, ऑल दो आज 15 अगस्त की बात नहीं है, कुछ दिन पहले की बात है। ठीक है, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ये मेरी तरफ से सल्यूट है बीएसएनएल को। ठीक है, मतलब फाइनली यार ये चीज़ हो जाएगी ना, तो ये जो मेरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था ना कि यार आपका अभी भी कवरेज नहीं है, 3G पे स्विच कर जाता है बार बार। ठीक है, उसकी वजह से तो वो फिक्स हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, 1 लाख टावर्स गाइस कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो मेरे हिसाब से 3 लाख के आसपास एडिशन की बात हो रही, तो ओवरऑल 3.5 से 4 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। तो वही है, जैसे 1 लाख में से 97,000 ही चालू, 97,000 ही चालू हुए थे। 3 लाख की बात कर रहे हैं, तो ये आप मान लो 2.5 लाख या उससे ऊपर के चालू होंगे। ऑल दो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसमें एक चीज़ है यार, लगभग 1 लाख तो बीएसएनएल के पास ही खुद के पुराने टावर्स वगैरह उसको अपग्रेड कर दिया था, लेकिन एडिशनल अब 2-3 लाख टावर्स ऐड करने में ना उनको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। या तो इंडस टावर से, या ब्रुकफील्ड का जो LTS टावर्स है इंडिया में, ठीक है, उससे, या फिर किसी और कंपनी से। ठीक है, मतलब बाकी टावर्स भी हैं तो उनसे करना पड़ेगा। बिकॉज अगर खुद का ही बिल्ड करेंगे ना, वैसे तो मैं देख रहा हूँ जैसे हमारे जयपुर रेलवे स्टेशन के पास भी जो है वो स्टेशन रीडेवलपमेंट हो रहा है ना, तो नया BSNL का टावर का वो लग रहा है। ऑल दो वहाँ पे टावर है, बट डेंसिटी बढ़ा रहे हैं टावर की, तो मेरे हिसाब से प्लानिंग वगैरह इन्होंने पहले से शुरू कर दी है, तो काफ़ी सही चीज़ होगी। बाकी रेलवे में ट्रैवलिंग के दौरान हर स्टेशन के पास वो वाइट और रेड कलर का टावर बनता रहता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कुछ ग्रैंड स्केल पे होगा बीएसएनएल का जो नेक्स्ट फेज़ होगा डिप्लॉयमेंट का, तो फुल सपोर्ट है गाइज बीएसएनएल, ये चीज़ काफ़ी करना। एंड गाइज हो सकता है आपके आसपास या आपके पास दूर से बीएसएनएल का कोई टावर आ रहा हो, जो लोग लाइव स्ट्रीम में कमेंट में भी काफ़ी कहते रहते थे, तो आई थिंक अब पैन इंडिया अच्छी कवरेज होने वाली है। हाँ, 2-3-4 साल लगेंगे बीएसएनएल को, बट एटलीस्ट हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और बिकॉज ये 5G अपग्रेडेबल है, ठीक है, कहने के लिए वो मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक ही दिन में एक बटन दबा के 5G में अपग्रेड हो जाएगा, बट हाँ, नया इंफ्रा लग रहा है, तो मेरे हिसाब से सही चीज़ है। ठीक है, एंड इसी के साथ ही मेरे को एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, जो प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स है ना टेलकोस, उनके साथ अब एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, जो मैं BSNL को एक्सक्लूड करके रखता था ना इस चीज़ में। ठीक है, लोग कहते थे भाई मेरे घर में अच्छा नेटवर्क है, मेरे में बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब BSNL को आप लेके निकलोगे ना ट्रैवलिंग में, तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा नेटवर्क है। इसलिए मैं उसको कभी रिकमेंड नहीं करता था, तो क्या पता नेक्स्ट 2-3 साल में रिकमेंड करने लगूँ, तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो
तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आप लोग कमेंट में बताना आपका क्या ओपिनियन है, क्या ये सिर्फ ऐसे पास किया है इन्होंने, मतलब ये ऑर्डर जो है मतलब इनको सजेशन दिया है गवर्नमेंट को, क्या आपको लगता है होगा, या फिर वही है कि यार 3 लाख को काट के मतलब 1.5-2 लाख एक्स्ट्रा और लगा देंगे, मतलब जितने भी लगे BSNL में टावर्स लगने चाहिए, काफ़ी सही चीज़ है। बाकी अब मैं तो ये कहूँगा चलो ये प्लानिंग चलती रहेगी, ये जब तुम कर रहे हो ना इसी चीज़ के साथ ही जो 1 लाख में 4G लगा है ना टावर्स में, उसमें 5G लगाना शुरू कर दो, जैसे भी डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर दो, लेकिन 5G बीम करना शुरू कर दो, ठीक है। 5G टेलको बन जाओ BSNL, एटलीस्ट 2026 की एंड से तो शुरुआत कर दो, बिकॉज 26 के एंड से शुरुआत करोगे, ग्लिचेस वगैरह सबको करते करते 28 तक लग जाएगी इन 1 लाख टावर्स में 5G चलाने में, तो एटलीस्ट तब तक तो ये स्टार्ट कर दो। बाकी अभी BSNL का क्या करंट स्टेटस है, ठीक है, वो जो नेटवर्क इशू था वो कंप्लीटली फिक्स हो गया है, नहीं स्पीड की कैपिंग हटी है नहीं, जो भी है मेरे एरिया में कुछ ही दिन का सस्पेंस है, उसके बाद मैं भी टेस्ट कर लूँगा, मुझे भी पता चल जाएगा। एंड इंडोर में जो कवरेज का इशू आता था वो भी फिक्स हुआ नहीं, उसकी वीडियो बना दूंगा। तो BSNL की वीडियो की काफ़ी डिमांड आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे, तो फाइनली आने वाली है कुछ ही टाइम में, वैसे सीरीज शुरू हो चुकी है। ओके गाइस, जो नेक्स्ट मैंने अनाउंसमेंट चेक करी, मैंने BSNL सेल्फ केयर ऐप खोल के भी उसको देख लिया, ठीक है। सबसे पहले तो बैनर आ रहा है, ठीक है, तो 2399 का जो पहले 365 दिन की वैलिडिटी में रिचार्ज आता था ना 2 GB पर डे के साथ, उसकी वैलिडिटी इन्होंने कुछ दिन बढ़ा दी, तो 412 दिन हो गए। एग्जैक्टली कितने दिन हुए, तो लगभग 47 दिन और बढ़ा दिए, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। लॉन्ग टर्म में रिचार्ज देख रहे थे ना, तो ये ले सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ ये जो इनका फ्रीडम ऑफर था ना, 1 रुपये में सिम मिलती थी, ठीक है, 1 GB पर डे डेटा के साथ 28 या 30 दिन के लिए, चाहिए 30 दिन थी फिर 28 दिन कर दिया था, जो भी है। तो वो उसका 2. वैसे तो 4.0 5.0 है ये, मतलब कब से एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन ये नया ऑफर है, मतलब डाउनग्रेडेड है। इसमें आपको 1 GB पर डे डाटा मिलेगा, 100 SMS पर डे मिलेंगे, 24 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, जो कि पहले 28 की थी, ठीक है। बट कोई नहीं, अगर आप पोर्ट करा रहे हो, नई सिम ले रहे हो, आई गेस नई सिम पे ही है, पोर्ट में भी हो सकता है, तो 1 रुपये में आपको सिम मिल जाएगी, तो काफ़ी सही चीज़ है, चाहो तो ले सकते हो। इसकी इन्होंने अभी बताई है 12 अगस्त से लेके 12 सितंबर तक की वैलिडिटी है, लेकिन ये हर बार एक्सटेंड करते रहते हैं, तो चिंता मत करो, लेनी है तो ले लो, काफ़ी सही चीज़ है, ठीक है। इसी के साथ ही फाइबर का ऑफर लॉन्च किया है, ठीक है, क्या नाम है मुझे नहीं पता, शायद फ्रीडम फाइबर ऑफर होगा, है ना, 111 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। इसमें इनके BSNL की फेसबुक पोस्ट है मेरे सामने, एंड इसमें इन्होंने लिखा है ये प्लान 1199 का मिलता था पहले, जिसमें 88 रुपीज़ का डिस्काउंट है, ठीक है, वो पहले 6 महीनों के लिए है, ठीक है। तो ठीक है यार, 88 रुपीज़ इंटू 6 आप देख लेना, उसमें GST ऐड कर लेना, हाँ, तो 111 रुपये में अगर अपन 18% GST ऐड करते हैं, मतलब 1111 में, तो 1310, मतलब 1311, मतलब 200 रुपये GST लगेगा, तो मतलब ये 1311 रुपये आपको पर मंथ देने पड़ेंगे फर्स्ट 6 महीने के लिए। उसके बाद आपके बिल में 90-100 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे, मतलब नॉर्मल प्राइसिंग आ जाएगी, तो ये तो लगा सकते हो। इस प्लान की मुझे बहुत अच्छी बात लगी, OTT वगैरह तो ठीक है, जिसको चाहिए वो ले लो, OTT है 25, मतलब इसमें हॉटस्टार वगैरह, सोनी लिव, ZEE5, लॉयंस गेट प्ले, शिमारू वगैरह मिल जाता है। बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि 5000 GB की मंथली FUP लिमिट है, 3300 G, मतलब BSNL इंडिया में ऐसा टेलको है, ठीक है, जो कि FUP लिमिट बढ़ा के दे रहा है, ठीक है, मतलब टॉप टेलकोज में देखा है, बाकी एक्साइटल अनलिमिटेड FUP वाला, बाकी लोकल प्लेयर्स भी हैं, बट वैसे देखा जाए ना तो FUP की लिमिट प्लान की स्पीड और प्राइसिंग के हिसाब से सिर्फ BSNL बढ़ा रहा है, जो कि कूडोस है, इस मामले में भी BSNL को सल्यूट है। और शायद मैंने आपको नहीं बताया 200 MB का प्लान, 200 Mbps का प्लान है ये, तो आप चाहो तो लगवा सकते हो। 200 Mbps के हिसाब से मेरे लिए स्वीट स्पॉट लगा मुझे। IPTV वगैरह शायद नहीं मिलेगा आपको, वैसे ही OTT ऐप्स के थ्रू देखना पड़ेगा, बट अगर ज़रूरत नहीं है IPTV की तो मेरे हिसाब से ठीक प्लान है, ऐसा कोई इशू नहीं है। एटलीस्ट फर्स्ट के 6 महीने यूज़ कर लेना, फिर डिस्कनेक्ट करा लेना। बाकी BSNL वाले कह रहे हैं मोबाइल के सब्सक्राइबर्स को 500 लाइव TV चैनल्स फ्री में मिलेंगे, तो वही फालतू के चैनल से, मतलब चाहो तो देख सकते हो, ऐसी बात नहीं। टेंगो TV है ना, इसके थ्रू मिल रहा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, आप लोगों ने भी एक चीज़ नोटिस करी होगी कि BSNL का सेल्फ केयर का न्यू ऐप आ चुका है, ठीक है। जैसे मैं प्ले स्टोर में सर्च करता हूँ ना BSNL, तो BSNL सेल्फ केयर और उसमें ब्रैकेट में न्यू लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, ये ऐप है। ऑल द 467 रिव्यूज़ है, 2.6 स्टार की रेटिंग है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं किया मेरे हिसाब से, UI वगैरह में चेंज नहीं है, सेम UI है, बस कलर अलग है थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर चाहोगे तो इसका ऐप का भी रिव्यू ले आऊँगा मैं। बाकी मैं अभी पुरानी वाली सेल्फ केयर ऐप यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं तब तक यूज़ करूँगा जब तक वो बंद नहीं हो जाती। लेकिन मेरे को ये तर्क समझ नहीं आया, भाई पुरानी वाली ऐप बहुत अच्छी चल रही थी, येलो थीम में थी, बहुत अच्छी भी लगती थी, ठीक है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन था, उसको हटा है क्यों तुमने, ठीक है। उसी को अपडेट कर देते नई थीम के साथ, या फिर बीटा में कर देते उसको, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों किया इन्होंने। और ये मैंने रिव्यूज़ भी देखे यहाँ पे, तो काफ़ी लोगों को फाइबर अकाउंट ऐड करने में इशू आ रहा है, फिर मल्टीपल नंबर्स ऐड करने में इशू आ रहे हैं। तो यार क्या पता इसी वजह से इन्होंने न्यू लॉन्च करी हो कि पुरानी ऐप अपडेट हो के ख़राब हो जाती है, उससे बढ़िया इसको कर दिया। तो ठीक है, मेरा पर्सनली बताऊँ तो मैं अभी इस ऐप को बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाला जब तक एज आई सेड मैं पुरानी ऐप बंद नहीं हो जाती, बिकॉज बग्स वगैरह भी होंगे एंड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह का भी इशू होगा।
तो जब ये ऐप खुलना बंद हो जाएगी तब मैं यूज़ करूँगा, एंड हो सकता है तब मैं रिव्यू लेके आऊँ। बाकी पुरानी ऐप का ये मतलब मोस्टली तो इसके कलर वगैरह में चेंज है, मतलब येलो से ये थोड़ा ब्लूइश हो चुका है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी मेक इन इंडिया वगैरह के लिए इन्होंने प्रमोशन किया है कि पॉली ऐप्स के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी है, जो कि मैन्युफैक्चर करेंगे टेलीकॉम नेटवर्किंग इक्विपमेंट, इसी के साथ साथ कैमराज, ONT मतलब आपके घर में जो राउटर होता है, राउटर्स, एंड इसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें इंडिया में बनेगी। तो ये मतलब वही है मेक इन इंडिया की बात है। बाकी आपको भी पता है ग्राउंड रियलिटी में क्या चीज़ें हो रही है, बट काफ़ी सही इनिशिएटिव ले रहे हो। तो बाकी BSNL की दोनों सेल्फ केयर ऐप्स में कोई डिफरेंस नहीं है, 20-20 MB का ही साइज़ है दोनों का। एक की रेटिंग अच्छी है जो काम भी कर देता है अच्छे से, ये नया वाला काम नहीं कर रहा। तो मैं आपको ये रेकमेंड तो नहीं करूँगा कि आप इसको अपग्रेड करो, मेरे हिसाब से टेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करने वाला अभी। बाद में अगर ये ऐप डेप्रिशिएट कर देंगे ये पुराना वाला तो कर दे भाई। यार अभी 2-3 साल पहले तो इन्होंने वो उससे पहले वाला बंद किया था, ये सेल्फ केयर आई थी, आई गेस 3-4 साल हो गए, बट स्टिल यार ये कोई मतलब नहीं लगा मुझे। बाकी जो थोड़ा बहुत बड़ा बॉटल नेक था BSNL में कि गवर्नमेंट मैंडेटेड था कि इंडियन वेंडर से ही आपको लेना है, तो तेजस नेटवर्क से ही लेंगे अभी, उसके अलावा कोई वेंडर भी नहीं बचा, ठीक है, वो सब करेंगे। बाकी जो है TCS जो है वो मैनेज करेगा सारा इनका नेटवर्क। बाकी CDOT जो इंडियन 4G 5G कोर है वो प्रोवाइड करेंगे। बाकी HFCL एंड स्टरलाइट टेक जो है ना, वो अपनी ये फाइबर लेइंग में और जो बिना फाइबर वाली साइट से उसमें फाइबर पहुँचाने में, और बाकी भारत नेट फेज़ 3 में काम आएंगे, ठीक है। भारत नेट का पता ही नहीं क्या चल रहा है, मतलब मोस्टली जगह पे ये है कि अंडर यूटिलाइज्ड है, मतलब किसी ने कुछ लिया नहीं। मतलब इतना कमाल का हो सकता था ना भारत नेट अगर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता। चलो मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा इसको, मतलब बिल्कुल बैकबोन बन जाता, सारे उसको ट्रांसलेट की तरह यूज़ करते, ठीक है, टाटा कम्युनिकेशंस की जगह उसको यूज़ करते। ऑल दो रिलायबिलिटी और अब अप टाइम वगैरह में हो सकता है इशू होता, बट इसके अलावा मेरे को हिसाब से जैसे एक्साइटल वगैरह ऐसे चीप टेलकोज हैं, ठीक है, मतलब प्लान्स प्रोवाइड करते हैं, तो गाँव में एक्सपेंड कर लेते बहुत ही सस्ते प्राइसेस में, ठीक है, बिकॉज अभी टाटा कम्युनिकेशन की वायर तो वहाँ तक जाती नहीं है, ठीक है, इस वजह से। तो पता नहीं यार, इसमें कभी वीडियो लाऊंगा डिटेल में किस तरह से इसको फिक्स किया जा सकता है। आई गेस लास्ट फेज़ ही चल रहा है, एंड 2028-29 के बाद से बस खत्म हो जाएगा, मतलब बनना ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज पैन इंडिया लगभग डिप्लॉयमेंट हो चुकी होगी। तो मेरे हिसाब से यही है। बाकी बस इसके अलावा तो कुछ BSNL ने अनाउंस नहीं किया, ऐसा कुछ मेजर तो नहीं था, थोड़ी बहुत लेफ्ट राइट चीज़ें करके कर दी, बट मैंने सोचा ये नई तरह की सीरीज़ शुरू करते हैं, छोटी मोटी ऐसी अपडेट्स भी हो गई ना। तो यूजुअली मैं इस पर वीडियो नहीं बनाता, बट आज मैं देखा इंडिपेंडेंस डे भी है, काफ़ी सही चीज़ है, तो मैंने बना ली, ठीक है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, टू ऑल ऑफ अस इंडियंस एंड सारे ब्रेव सोल्जर्स वगैरह सबके लिए, ठीक है, एनिमल्स के लिए, सबके लिए। तो बहुत सही चीज़ है, एंड थैंक यू गाइस। और कोई भी आपका टॉपिक वगैरह हो ना फ्यूचर वीडियोज़ के लिए, तो आई गेस किसी ने सजेस्ट ही किया था इस तरह की सीरीज़ ला सकते हो, तो मैंने उसलिए स्टार्ट किया। तो अगर आपके पास कोई मन में ऐसी सीरीज़ हो या कुछ भी हो टॉपिक, कमेंट में करना, क्या पता नेक्स्ट वीडियो उसी पे आ जाए, ठीक है। तो ये था गाइस आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद होगी। पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, एंड बाय गाइस।